निहाल साहब का यौम पैदाइश का दिन है, इसीलिए आप सब लोगों को बुलाया गया है कि निहाल साहब इस शहर में हमेशा गरीबों और पावरलूम के ताल्लुक़ से इस शहर को बनाया, संवारा और आज ये शहर सबके सामने है। और इसी की कड़ी है कि अपने सियासी सफ़र में उन्होंने हमेशा सेकुलरिज़म का परचम उठा के रखा और आज मुल्क के जो हालात बने हैं 2014 के बाद से, उसी की कड़ी एक थी 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन। पार्लियामेंट का इलेक्शन में मालेगांव शहर में तमाम ही लोगों ने, यानी जितनी सियासी पार्टियां हैं छोटी बड़ी, सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी का काम किया। अब किसने कितना किया ये फील्ड पे सबको दिखा है, पूरे शहर को दिखा है कि किसने क्या काम किया है और उसका नतीजा वोटिंग परसेंटेज का जो रहा वो भी सबके सामने है। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी लीडर के बारे में बताने की कोई ज़रूरत है या किसी पार्टी के बारे में बताने की ज़रूरत है कि हमने क्या किया, राष्ट्रवादी वालों ने क्या किया, एमएलए ने क्या किया या दूसरी पार्टी वालों ने क्या किया। ये सब मरहला जो था वोटिंग के दिन, हम जब बूथ पर जा रहे थे, शान हिंद, मैं और हमारे साथ पार्टी के कुछ लोग थे, हम लगभग 80% बूथ पर विज़िट किए। लोगों की सबसे ज़्यादा परेशानी जो वहाँ देखी गई कि बहुत से लोग आए 2019 असेंबली की जो स्लिप थी वो लेकर अपनी ओर ढूंढते हुए हर बूथ पर हमको नज़र आए। हमारी खुद की समझ है कि अगर वोट कटी नहीं होती और ये परेशानी लोगों की नहीं होती तो परसेंटेज और बढ़ा होता, क्योंकि जब ऑफिशियल वोटिंग वाले दिन 63% आया तो हमने जो 17 सी फॉर्म पोलिंग एजेंट का जब हमने जमा किया, जो हम जितने पर हमने बैठाया था, तो उससे एक बात उसी वक्त वाज़ह हो गई थी कि परसेंटेज 63 नहीं है, उससे ज़्यादा है। और उस वक्त भी हमने कुछ मीडिया वालों के सामने ये बात रखी कि परसेंटेज जो है, हमारी खुद की समझ अभी भी यही है कि अगर 17 सी फॉर्म टोटल पार्टियों का ले लिया जाए जिन्होंने मालेगांव में काम किए थे, अब हर मालेगांव में बूथ वाइज काम अलग अलग यादी के हिसाब से दिया गया, बहुत ज़्यादा बूथ भी कुछ लोगों को दिए गए, हमको कोई बहुत ज़्यादा बूथ नहीं दिया गया, मगर उसके बाद भी हमने पूरे शहर में काम काज किए। हम जब वो देख रहे थे कि पोलिंग एजेंट का जो 17 सी फॉर्म आया तो हमको उसी वक्त लग गया कि पोलिंग 70% के आसपास हुई है, और तभी यह एहसास हुआ कि अगर वोटिंग परसेंटेज और बढ़ा होता तो और प्लस पॉइंट होता। मगर मालेगांव शहर के लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पार्लियामेंट की वोटिंग करना, ये भी एक रिकॉर्ड है मालेगांव शहर में। और हम हमारी संविधान यात्रा से लेकर डोर टू डोर कैंपेनिंग से लेकर फतेह मैदान के जलसे तक हम एक ही बात बोलते थे कि पिछले तमाम ही पार्लियामेंट का इलेक्शन का जो परसेंटेज है उसका रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा, और मालेगांव शहर के लोगों ने वो करके दिखाया। अब बाकी जो है उम्मीदवार ने दूसरे हलके से कितनी वोट ली है इसकी मालूमात ली जा रही है, मगर एक बात जो कुल मिलाकर समझ रही है कि ये इलेक्शन एक तरफ़ा, इलेक्शन शुरू होने से पहले जो लग रहा था कि धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट एक तरफ़ा बीजेपी का है, वैसे हालात बहरहाल नहीं बने, मुकाबला हुआ और कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि ये जीतेगा कि वो जीतेगा। 2019 में ऐसे हालात हमको उस वक्त नहीं दिखे थे। हमारा आज बुलाने का मेन मकसद था साहब की यौम पैदाइश के वक्त जो वोटर, क्योंकि अगर कोई भी इस शहर में किसी भी मामले में परेशान होता है तो सबसे पहले हमारी पार्टी वो मसला हल करने की तरफ जाती है। 2019 असेंबली का इलेक्शन हुआ, मुफ्ती इस्माइल साहब चुनकर आए, आसिफ शेख साहब हारे। उसके बाद उन्होंने डबल वोट कट करने के ताल्लुक़ से जो भी कार्रवाई की, उनकी ज़बानी थी प्रांत ऑफिस के बाहर के लगभग 35,000 वोट काटी गई। हमारी मालूमात में 40,000 वोट काटी गई। उसमें बहुत से मामलात ऐसे सामने आए कि डबल वोट के साथ सिंगल लोगों की भी वोटें कट गई। लेकिन जिन लोगों की वोट कटी और जो उस वक्त एमएलए बने, जो आज भी एमएलए हैं, उन्होंने उनके ताल्लुक़ से कोई कोशिश नहीं की कि उनकी वोट बच जाए।
अगर कोई सियासी दुश्मनी में कर रहा है और तुम आज पावर में हो तो उसको कहीं ना कहीं तुम्हारा काम है कि अपने लोगों को संभालना। मगर हम मुसलसल देख रहे हैं 5 साल से जो लोग भी मुफ्ती साहब के साथ में रहे, उनकी लिए पूरी दिल और जान से काम किया, वो सियासी पार्टी के वर्कर हों, वोटर हों या गली महल्ले के सोशल वर्कर हों, सभी लोगों को छोड़ दिया गया। कहीं पर किसी के ताल्लुक़ से अगर कोई परेशानी है, सियासी, समाजी, राशन कार्ड की, वोटर लिस्ट की या किसी भी तरह की, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए अगर कोई सियासी पार्टी कुछ करती है तो रिकॉर्ड के लिए मुझे अच्छी से ख्याल है कि एक मर्तबा कुछ 150 कार्ड, पीले कार्ड बांट कर उसकी ऐसी पब्लिसिटी यूट्यूब और अखबारात में दी गई कि जैसे बहुत बड़ा कामकाज किया गया, जबकि वो हैंडीकैप और ये एक शासन का वो निर्णय था। मैं बोला कि इस शहर में जब पीला कार्ड आया देवी गौड़ा सरकार के वक्त, जब निहाल साहब यहाँ के एमएलए थे, उस वक्त लोग ये बोला करते थे कि जो 37% बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो हर शहर में 37% थी। ये मालेगांव शहर वाहिद था जहाँ लगभग 44 से 45% लोगों का पीला कार्ड बना दिया गया। तो हम जो बोलते हैं कि दबदबा इसलिए बोलते हैं कि 37% ही अगर होता तो ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, वो तो कोई भी कर सकता था, मगर उसको अपने शहर के लिए, यहाँ ज़्यादा गरीब हैं इसलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन से हटकर अगर 45% उस वक्त कार्ड बनाकर दिए गए तो ये है लीडर का सही मायनों में दबदबा। और यही दबदबा इस शहर में हम लाना चाहते हैं कि कोई कामकाज अगर किसी की ओट कट रही थी उनकी दुश्मनी में कोई अगर काट रहा था तो काटने वाला भी शहर के लिए दुश्मन था और कटवाने वाला भी शहर के लिए दुश्मन था, जिसने उनको संभाला नहीं। आज फ़िरका परस्ती का ये हाल है कि आज अगर मैं ये बोलूँ कि यार मुसलमानों की ये 100 वोट काट दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत कोशिश करना पड़ेगा। आज पूरा डिपार्टमेंट फ़िरका परस्ती में डूबा हुआ है। ऊपर की लीडरशिप भी कहीं ना कहीं मदद कर दी होंगी वोट कटवाने में कि अगर कोई वहीं का आदमी बोल रहा है कि ये वोट बोगस है और ये वोट सही नहीं है तो इतनी बड़ी तादाद में किसी के बोलने से वोट कटती नहीं। हम लोग भी यादी पे काम काज करते हैं, अक्सर ये होता है कि वोट अगर इधर से उधर हुई है ट्रांसफ़र करने में या वोट मैयत की कटवाने में बड़ा मुश्किल मरहला है, ये जल्दी होता नहीं है। मगर इस मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में कटने की वजह कहीं ना कहीं फ़िरका परस्ती की सरपरस्ती थी वोट कटवाने में, हम ये बात मानते हैं। अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन शहर इसको भूले नहीं कि किसने क्या किया है, इलेक्शन में किसने फील्ड पे क्या काम किया, वोट कटने में किसका रूल था, वोट ना बचाने में किसका रूल था। इन सब बातों को देखते हुए हम जो है शहरियान जो परेशान है, क्योंकि हर शहरी ख़ास तौर से मुसलमान, इस शहर में CAA लागू है, आने वाले वक्त में NRC शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो फ़िक्रमंद है इस चीज़ को लेकर। पोलिंग बूथ पे भी वो फ़िक्रमंदी हमको नज़र आई, इसलिए हम 25 मई से हम वहाँ पर कई टेबल लगाकर वोट जिनकी डिलीट हुई है, वो ओरिजिनल वोट है तो उसको बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए शहरियान से गुजारिश है कि शनिचर के दिन से आगरा रोड की समाजवादी ऑफिस पर जिन लोगों के पास भी 2019 की स्लिप है वो स्लिप के साथ आएँ। अगर स्लिप नहीं भी है और उनको ये बात का इल्म हो गया है कि उनकी वोट डिलीट हुई है, वो भी आएँ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में जो भी इलेक्शन इसके बाद पहला है उन सब की वोट वापस उसमें ऐड हो जाए यादी में, ताकि आने वाले वक्त में NRC और CAA के सवाल पे या किसी भी और इशू पर किसी को कोई परेशानी ना हो।